ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है अब मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और सेक्शन बी में जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और जो है हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी 40% शॉर्ट आंसर्स पे कंटेन करेंगे, 30 मार्क्स का होगा। इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, if z1 equals to 2 minus 5 iota and z2 equals to 2 plus 3 iota, verify हमें क्या करना है, z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको होल कॉन्जुगेट कहते हैं क्योंकि जो है ये होल पे हमारा ब्रैकेट के साथ ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और बराबर होगा, वो कहना चाह रहे हैं z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो फिर हम इसको वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये वाली हो गई, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। z1 की क्या वैल्यू है, आप लोग मेरे साथ बोलते जाओ, 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की क्या वैल्यू है, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इस पे हमने होल कॉन्जुगेट कर दिया। अच्छा, अब हम जब फर्दर आगे बढ़ते हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट, ये पूरा इक्वल्स टू के साथ इस तरीके से चलता रहेगा। 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, सॉरी, नीचे में जो है हम साइंस को चेंज करेंगे जब हम जो है इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करने के बजाय मैं जो है ना इस स्टेप में ही साइंस को चेंज कर रही हूँ। अब हमें पता है कॉन्जुगेशन में साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसकी साइन चेंज की, ऊपर भी और नीचे माइनस साइन थी तो मैंने इसको प्लस साइन कर दिया। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कभी भी जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूट होता है या आयोटा होता है, तो हम इसको फर्दर उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो है उसको कैंसिल करके ख़त्म करते हैं। ये हमारा जो है हमने हम जो है ये जिस चैप्टर से लिया गया है हमारे पास 1.6 से लिया गया है, ठीक है। 1.6 चैप्टर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको फर्दर यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू से पहले की चीज़ आप वैसे ही लिखते रहोगे। मैं यहाँ पर 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे सेम से और साइन चेंज करके। 2 प्लस डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होती है उसी से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं, लेकिन साइन को चेंज करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर के दोनों दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसको एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर मैं देखूँ इसको बहुत केयरफुली तो ये इस पूरे को मैं अगर ए कंसिडर कर लूँ और इस पूरे को बी, तो ये ए माइनस बी हो गया और ये ए प्लस बी हो गया। अब हमें पहले से पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 आयोटा है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर वाले, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे, 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 5 आयोटा को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या चीज़ हो जाएगी, 2 के ऊपर पावर है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 है 4, माइनस ये 2 के ऊपर पावर है मतलब 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और आयोटा
का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे 4 - 3, नहीं 3 नहीं है, 3 पे ये खुला था तो 3 3 ज़ा 9 हो गया था ना, 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम देखते हैं सेम फैमिली वाले हैं ये दोनों, ये और ये, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों के पास आयोटा है, सेम फैमिली है, दोनों के अब्बाओं के नाम सेम है, तो हमने कर दिया 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 9। अच्छा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये स्टार्टिंग का जब हमने किया था तो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है किसी ने, ठीक है। 16 आयोटा, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये प्लस साइन 15 माइनस आयोटा पे हमने दोबारा से आयोटा स्क्वायर पे -1 लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारा बन गया 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, ठीक है। ये ऊपर आ गया हमारे पास 4 प्लस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15, ठीक है। अच्छा जी, 4 प्लस 9। अच्छा, फर्दर मैं इसको यहाँ कर रही हूँ, बल्कि नहीं, अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड भी तो प्रूफ करनी है ना, राइट हैंड साइड, क्योंकि अभी हम एक साइड को लेकर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन को मैं वैसे ही कॉपी रहने देती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर क्या क्या चीज़ें बची हैं। अच्छा, 4 प्लस में है, 4 और 15 एक फैमिली से, तो हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, 15 में से 4 निकाले 11, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। -11 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे +9 था, 4 + 9 इज 13। अब मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, 11/13 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई किसकी, Z1/Z2 के होल कॉन्जुगेट की, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा है। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए जाएंगे। मैं इस साइड को रब कर रही हूँ अब। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, इस वजह से डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, वैसे तो अब तक हो जानी चाहिए, इतने हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। और ये चैप्टर 1 में भी आया है, चैप्टर 3 में भी इस तरीके से कॉन्जुगेशन की है, तो ये तकरीबन हर चैप्टर में ही मैथ्स में, अब जो इन्होंने न्यू बुक की है उसमें ये अच्छी बात है कि हर चैप्टर में सारी चीज़ें आ रही हैं, फैक्टराइजेशन भी और ये सारी चीज़ें भी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमें क्या बोलता है, राइट हैंड साइड बोल रहा है कि Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लो। चलो ठीक है भाई, ऐसे कर लेते हैं। Z1 क्या था हमारे पास, Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट, तो साइन चेंज होती है हमें पता है, 2 + 5 आयोटा हो गई, ठीक है। और Z2 का कॉन्जुगेट अगर हम लेने जाएं, इसमें भी साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगी 2 - 3 आयोटा, ठीक है। ये दो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला कि इनको डिवाइड कर लो, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2
टू का कॉन्जुगेट। Z1 अब हमारे पास आया है 2 + 5 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में आयोटा है, तो इसका मतलब है हम इसको इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे लेकिन साइन चेंज करके, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे लेकिन साइन को चेंज करके। ठीक है। अब वही सेम कहानी हो रही है, ऊपर के दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और ये नीचे वही a² - b² बन रहा है। कैसे बन रहा है? a - b a + b। जब ये होता है तो हम इसको a² - b² में बंद कर देते हैं। अच्छा, ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी मैंने पिछले वाले ब्रैकेट में पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाया, अब मैं डायरेक्ट भी बता रही हूँ ताकि आपको ऐसे भी करना आए। वैसे तो मैंने जब एक्सरसाइज करवाई थी तो दोनों तरह से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, खोल के भी और डायरेक्ट भी। पहले इस 2 को इस 2 से करेंगे और इससे करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस साइन 5 2 ज़ा 10 प्लस साइन 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 4 2 2 ज़ा 4 नहीं होगा, 2 × 2 4 माइनस साइन 3 × 3 यानी कि 3 दो बार है 3 पे स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। सेम फैमिलीज वालों को हम एक तरफ कर देते हैं। 4 किसी के साथ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये दोनों आयोटा आयोटा वाले हैं तो हमने इनको आयोटा 16 कर दिया। अच्छा जी, प्लस साइन 15 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो हमने -1 रख दिया। उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, 4 है, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया मैंने। अब मैंने आगे देखा 4 + 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 1 ज़ा 15 और ये बन गया माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब ये सेम वालों को मैंने एक साथ कर दिया, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, 9 + 4 = 13। अब ये मैंने -11/13 कर दिया और प्लस 16 आयोटा अपॉन 13 कर दिया। तो ये हमारा दूसरी साइड का भी आंसर आ गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो कि ये और ये सेम आए हैं, तो जो है आपका आंसर =2 के बराबर हो गया। जो क्वेश्चन में उसने बोला था, क्या बोला था उसने कि Z1 और अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। जो है हमारे लॉग के चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 उससे उन्होंने लिया है। ठीक है, 2.6 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं डायरेक्ट जो है इसको अब सॉल्व कर रही हूँ। आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी यूज़ करके कर सकते हो अपना लॉग निकालने के लिए, और जो है लॉग टेबल से भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में अक्सर जो है लॉग टेबल नहीं मिल रहा होता है, तो फॉर द सेफ साइड आप लोग ले जाना साइंटिफिक कैलकुलेटर। इफ़ अलाउ किया तो गुड है, नहीं अलाउ किया तो जो है आप अपने इन्विजिलेटर्स को दे देना। ठीक है, x = 99.87 divided by 8.369 0.785। ठीक है, अच्छा जी, लॉग अब दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे हम लोग। लॉग x = लॉग इस पूरे पे। ठीक है,
ये पूरी वैल्यू पे 8.369, दोनों ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रही हूँ, ब्रैकेट लगाओ या मल्टीप्लिकेशन का साइन, दोनों चीज़ें सेम हो, ठीक है। अच्छा, अब जो है मेन चीज़ है जो कि इस क्वेश्चन की बस हमने देखना है, बाकी तो वैल्यूज़ को हम कॉपी कर सकते हैं। लॉग 99.87, ठीक है। कोई भी चीज़ लॉग में जब डिवाइड हो रही होती है तो हम माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यू है तो हम दोनों को ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, क्योंकि जो है जब भी दो वैल्यू होती है तो साइंस हमारी चेंज होने लगती हैं दोनों के साथ, तो इसलिए हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। अच्छा, लॉग में याद रखना है डिवीजन में माइनस साइन लगती है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन, तो ये अंदर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर देखो आप, तो मैं प्लस साइन लॉग 0.758 लिखा है, ठीक है। अब जो है log x इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर में आप दबाओ log 99.87, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 19994, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे कॉपी हो गया। अच्छा, log 8.369 की वैल्यू जो आएगी वो 0.9227 आएगी, ठीक है, प्लस साइन। अच्छा, log 0.758 की वैल्यू माइनस में आएगी, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं -0.1203, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। log x इज इक्वल्स टू 1.9994 माइनस 0.9227 प्लस माइनस -0.1203। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर हम 4 डिजिट तक मैक्सिमम ले लें, बस इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे इसको देखते हैं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ log x इज इक्वल्स टू 1.9994 माइनस बाहर है, अंदर इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वो है 0.8024, ठीक है। उसके बाद जब हमने इस ब्रैकेट को खोला 1.9994 माइनस 0.8024, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी log x की वैल्यू 1.197, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम जब कोई भी चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है, x को हमने यहाँ पर छोड़ा, अब मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व करती हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। x को हमने जब यहाँ छोड़ा और ये जब उधर गया, log उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाता है, ठीक है। एंटी लॉग किसका? 1.197। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉक का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉक की वैल्यू आएगी, वो आ रही है 15.73, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, लॉग टेबल जो मैंने देखना आपको बताई है, वो आप जो है 2.6 की एक्सरसाइज जाकर पूरी देखें कि किस तरीके से लॉग को देखना है टेबल में से, ताकि आपको दोनों तरीके आते हैं, और टेबल से भी देखना आता हो और कैलकुलेटर यूज़ करना भी आता हो, तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख के ही पता चल रहा है उन्होंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम करने के लिए दी है। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगवाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, हमें पहले से पता है, ये चैप्टर नंबर 3 में से हमने सॉल्व किया था। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। अच्छा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ बल्कि 2 को कॉमन लेकर, ए बी
बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हमने बस कुछ नहीं करना, फ्री के मार्क्स गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, क्या जी दी हुई है, ये दी हुई है 1/3 का होल स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूले का लगाया 1/3 दी हुई थी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, +2 अपनी जगह, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, क्या दी हुई है -2/9। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस पे अप्लाई करेंगे तो 1 पे अप्लाई होगा 2, तो 1 1 ज़ा 1, और ये इस पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब है 3 × 3 यानी कि 9। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ें बचती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ा प्लस माइनस 4/9। ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, +/-4/9। अब हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं, 1/9, मैंने -4/9 को इधर ले आई तो ये हो गया +4/9, और इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसे रहने दिया। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 9 लिखा, और ये जो है 4 है। ठीक है, 1 + 4/9। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया 5/9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये मैंने इसको इस साइड पे करके लिख दिया, 5/9। डिनोमिनेटर बड़ा है तो फर्दर हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये जो है हमारे पास सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। ये हमारे चैप्टर 3 से है ये एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन लिया है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत मार्क्स भी है इन्होंने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 से लिया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा भाई, क्या करना है, इसमें फैक्टर्स निकालने हैं, हमें सॉल्व करना है। फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर, अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि जो सारे वेरिएबल्स हैं ये लाइन से हैं, यानी कि कोई किसी ने जंप तो नहीं किया, ये 3 है तो 2 है, 1 है और एंड देन 0 है, मतलब कोई ऐसा मिसिंग तो नहीं है कि 3 के बाद डायरेक्ट 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, इस तरह का वेरिएबल तो नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लें। ठीक है, अब हम एक एक वैल्यू को रखते जाएंगे। -1, लेट से -1 रखें या +1 रखें, x इज इक्वल्स टू, मैं पहले +1 रख के चेक करती हूँ कि +1 रखने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। x इज इक्वल्स टू, हमने +1 फैक्टर रखा है तो 1 के ऊपर 3 प्लस साइन 7, 1 के ऊपर स्क्वायर -1 -2, x की जगह हमने सब जगह ये रखा, तो 1 पे कोई भी चीज़ अप्लाई होगी तो ये सेम ही होता है, तो ये हो गया 6 1 6 प्लस 7 1 7 -1 -2, तो ये हो गया प्लस प्लस 13 -3, तो हमारे पास ये वैल्यू 0 नहीं आई है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब मैं इसका -1 रख कर देखती हूँ। ठीक है, तो -1 अगर मैं रख कर देखूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6 -1 का क्यूब, 7 -1 का स्क्वायर, -1 -1 -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा -6 नहीं, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ ताकि जो है ना हमें कोई मसले ना हो। 6 माइनस, इस पे 3 टाइम्स अप्लाई होगा, माइनस 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 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर ये -7 वैसे ही है, और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाय
-1, दो दो बार है तो माइनस माइनस प्लस, वन वन ज़ा वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन और -2, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 6 वन ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 7 वन ज़ा 7, प्लस वन -2। ठीक है। माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये वाली साइन प्लस है, यहाँ पे मैंने गलत साइन कॉपी कर ली है, तो ये प्लस 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 है। अच्छा जी, -6 प्लस 7 प्लस 1 -2। अच्छा, अब ये हो गया, सेम सेम वालों को मैंने एक साथ कर लिया, -6 और -2 बन गया माइनस माइनस -8, और +7 प्लस 1 +8 हो गया। तो इन दोनों को प्लस माइनस किया, -8 प्लस 8 0। तो हमने x की वैल्यू, जब x की वैल्यू हमने -1 रखी तो हमारे पास क्या आया, 0 -1 पे। ठीक है। अब जब -1 पे हमारे पास ये वैल्यू आई है तो हमारा फैक्टर क्या बना है, हम हमेशा ऑपोजिट रखते हैं, हमारे पास फैक्टर आ गया x + 1। ठीक है। अब कैसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं फर्दर, ये 4.8 में मैंने बहुत डिटेलिंग वे में समझाया है आप लोगों को। अभी हम थोड़ा क्विक जा रहे हैं क्योंकि हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर 6 7 -1 और -2। ठीक है। अच्छा, हमारा वो फैक्टर क्या था, -1 था। अच्छा, फर्स्ट वाली टर्म को हम सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, 6 वन ज़ा 6 -6, तो ये हो गया -6। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके लिखेंगे, तो ये बचा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, प्लस 6 में से 7 गए 1। ठीक है। फिर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 वन ज़ा 1 -1। ठीक है। और इन दोनों को करेंगे माइनस माइनस -2। ठीक है। अब फिर दोबारा से इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 वन ज़ा 2। और अब इन दोनों को ऊपर नीचे प्लस माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। अब हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, पहले मैं चेंज कर दूँगा, 6 1 -2 और = 0 रिमाइंडर आया। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो होती है उससे हम एक वैल्यू कम लिखते हैं, 6x का स्क्वायर, 1x और 2 कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, ये = 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। इसको अगर आपने बहुत डीपली ट्राई करना है, 4.8 जाके आप वो वाली एक्सरसाइज देखें, और जो आपको इजीली इस चीज़ में अगर कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है। ये भी आपके 5.3 में लिख देती हूँ, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। ठीक है। एग्ज़ाम में आप लोगों के पास बुक से मोस्टली सेम क्वेश्चन आते हैं, तो बुक के प्रैक्टिस करें और जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसी में से आप प्रैक्टिस कर लें, आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, रफ कॉलम पे पहले हम उतारते हैं, ये फर्स्ट टर्म इसकी 25x4। ठीक है। इसका अगर हम रूट लेते हैं तो हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसको हमने यूँ रखा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5x का स्क्वायर। ठीक है। अब इस 5x के स्क्वायर को हम
3 जगह रखेंगे। 5x², 5x², 5x²। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5×5 = 25, 25x4। साइन को चेंज करेंगे, ये चीज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या चीज़ बची? 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1। ठीक है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो 5+5 10x² प्लस करके लिखते हैं। ठीक है। अब दोबारा से हम इसकी फर्स्ट टर्म उतारेंगे 40x² और डिवाइड करेंगे उसकी फर्स्ट टर्म से। ठीक है। x² कट गए, नहीं ये x3 है तो एक x बचा ना। 10×1 = 10, 10×4 = 40, तो हमारे पास बचा 4x। तो हमने +4x यहाँ पे भी लिखा, +4x यहाँ पर भी लिखा और +4x यहाँ पर भी लिखा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 10×4 = 40x³ प्लस 4×4 = 16x²। बाकी तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। साइन को हमने चेंज किया। ये आप अगर समझ नहीं आ रहा तो 5.3 की एक्सरसाइज डिटेल में देखिएगा, उससे आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस, हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के साथ 26 है तो उसकी साइन लगाएंगे। ठीक है। अब दोबारा से इसकी फर्स्ट टर्म उतारी हमने और इसकी फर्स्ट टर्म उतारी। अच्छा, यहाँ पर हम प्लस करके लिखते हैं 10x² प्लस 4 + 4 8x। ठीक है। अब हमने इसकी फर्स्ट टर्म उतारी, ये स्क्वायर में ये पूरा कैंसिल, 1 आ गया तो +1 हमने यहाँ भी लिखा, +1 यहाँ भी लिखा, +1 हमने यहाँ भी लिखा। अब +1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम ही आ जाती है। ठीक है। साइन को हमने चेंज किया तो ये पूरी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। अब इसको आप आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रूट में 25x4 प्लस 40x3 प्लस 26x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू, मैं नीचे लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस कम है। ये पूरी वैल्यू जो आई है इसका आंसर है 5x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। ये है हमारे पास 6.1 की एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन का 9th पार्ट। ठीक है। बुक का ही क्वेश्चन है। फाइंड द सोल्यूशन सेट, उन्होंने बोले सोल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हमें ये रूट वगैरह सबको ख़त्म करना पड़ता है। अच्छा जी, जो जो चीज़ें पहले सॉल्व हो सकती हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फर्दर करेंगे। 10 हमारा इधर x से हमें चीज़ें खाली करनी होती हैं। ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम 10 को उधर भेज देते हैं। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उधर यानी कि इक्वल्स टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x + 20 इक्वल्स टू 10×1 = 10, 10×10 = 100। तो ये हमारे पास आ गई 10 की वैल्यू। अब हमने रूट हटाना है तो हम लिख देते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है। अच्छा भाई, रूट ले लिया है हमने बोथ साइड्स पे। तो अब हम क्या करेंगे, x + 20 का रूट स्क्वायर और ये 10 पे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बाहर आ गया। x + 20 और 10 के ऊपर 2 है, मतलब 10 × 10 = 10 इक्वल्स टू 100। ठीक है।
अब मैं फर्दर इधर कर रही हूँ x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100। x को खाली करते जाना है, तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा है उसको दूसरी साइड पे फेंकते जाओ। यहाँ पे प्लस 20 है तो प्लस 20 उधर जाके माइनस 20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 100 है, 100 के साथ प्लस साइन है तो प्लस लगाया और 80 लगा दिया। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला है इसको ऑल्सो वेरीफाई भी करो। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पता है कि क्वेश्चन को कॉपी करना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो वेरिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी किया, x की जगह हमने 80 रखा। ठीक है, 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अंदर हो जाएगा 100 और ये बाहर 100 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब 100 पता है हमें 10 का स्क्वायर होता है, 10 10 का 100 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10। ठीक है, मैंने मतलब रूट से बाहर निकाल दिया, इक्वल्स टू 100 और ये हो गया 10 10 का 100, 100 इक्वल्स टू 100। तो ये हमारे पास वेरीफाई भी हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस द सोल्यूशन सेट इज 80, जो कि हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये 100 वाली चीज़ मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ रफ कॉलम में। ठीक है, जब हम 10 के पे स्क्वायर रखते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता है और ये 10 बाहर आ जाता है। ये इसका पूरा रफ वर्क का प्रोसेस है। ठीक है, ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें ना सेक्शन बी में क्या करना है, 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास 11 क्वेश्चन है, जिसमें 3 शॉर्ट थ्योरम्स हैं। अगर आप शॉर्ट थ्योरम ना भी कर रहे हो तो आपने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये बाकी के जो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए, इनमें भी अगर आप अच्छे से कर लो तो ये बहुत इजीली आपका सेक्शन बी निकल सकता है। और सेक्शन ए तो एमसीक्यूज है, वो तो बहुत आसानी से निकलेगा। ठीक है, हर एक्सरसाइज से एक 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 क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान है, कर लो तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन 8 है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म स्क्वायर की होती है, दूसरी माइनस इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो इस साइड पे लाएंगे तो हमारी प्लस एक्स बन जाएगी और प्लस 1 उधर है, हम इधर लेकर आए तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसको हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब हम ए सेलेक्ट कर लेते हैं। ए क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है इक्वल्स टू 1, सेकेंड टर्म हमारी बी होती है प्लस 1 कुछ भी नहीं है। ठीक है, सी माइनस 1, ये ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है। ठीक है, अच्छा ये जो है क्वेश्चन हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप वहाँ से देखना चाहो या अगर उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है तो वो वाली एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। आपको मेरी वीडियोस देखो, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा ये किस तरीके से करना है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ भी नहीं करना, बस हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। माइनस फार्मूले का b क्या है, 1 है। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए भी 1 है और c माइनस 1 है। ठीक है, अपॉन 2a 1 है। अब ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 पे कोई भी चीज़ अप्लाई होती है 1 ही रहता है, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। ये बन गया 5 अपॉन 2। अगर अब हम देखें इसको, ये फर्दर जो है सॉल्व होता हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि 5 किसी का रूट होता नहीं है। तो हमने लिखा -1 प्लस साइन अंडर रूट 5 अपॉन 2, दूसरी साइड पे
-1 माइनस, देखो दो चीज़ें हैं ना तो हमें सेपरेट करके शो करना होता है, ठीक है। -2 इसी चीज़ को, ये x की वैल्यू आ गई, इसी चीज़ को हमने सोल्यूशन सेट में रखना है और बोलना है द सोल्यूशन सेट इज़ दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप 8.2 की एक्सरसाइज करो, मेरी वीडियोस देखो, और बहुत करिए। आपका सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 थ्योरम्स हैं फर्दर, शॉर्ट थ्योरम, उनको याद करनी है आपने, और जो है एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, वो बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसके स्टेप्स लिखने हैं और ट्राइंगल डालना है। तो फिर जो है आपका सेक्शन बी और सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया। अब फिर हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें फैक्टराइजेशन के 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने एग्जाम में, लेकिन 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है। अगर आप लोग मेरी वो वाली वीडियोस देखेंगे तो फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, फार्मूलाज, दो फार्मूलाज को इन्होंने मिक्स किया हुआ है। अच्छा, दो फार्मूलाज पहले हम देख लेते हैं कौन से। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं, बीच में साइन माइनस की, और इसको स्क्वायर बना दूं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैंने किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए इधर चला गया, और ये मुझे पता है 3 3 9 होता है, 9z2 का स्क्वायर, ये ए ये बी। अब जब हम इस तरीके से इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो हम इसकी फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फर्स्ट साइन उतारते हैं, और लास्ट टर्म उतारते हैं, और इसको हम बंद कर देते हैं एक स्क्वायर में, ठीक है। माइनस साइन ये वाली, और ये हमारा आ गया 3z का स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, अगर इस पूरे को मैं ए कंसिडर कर लूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इस पूरे को बी कंसिडर कर लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। जब बन जाएगा तो फिर मैं इसको खोल सकती हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ, और ए माइनस बी, ये दूसरे ब्रैकेट में। ए हमारे पास ये है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब मैंने इसको और सिंपल करके लिखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस 3z स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन है, ये है हमारा 4.2 की एक्सरसाइज से है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ए की जगह जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जब देख रहे होंगे मेरी वाली वीडियोस, तो उसको देख के कंफ्यूजन ना हो ए और जेड की जगह, तो जो है आप ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का है फॉर्मूला, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करनी है इसमें। अच्छा, A8 प्लस A4 प्लस 1, ठीक है। अब हमने मिडल टर्म को, यानी कि दिस वन को प्लस में भी लिखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक बार हम माइनस में भी लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इधर एक फार्मूला बना लूँगी, A8 प्लस ये, और ये मैंने ऐड कर लिया, तो ये बन गया 1 + 1 2, 2A4 प्लस 1, और ये माइनस A4 को मैंने इधर ही रहने दिया। इस पूरे को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, और इस पूरे को मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब ये वही, अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब ये 2AB वाला फॉर्मूला बन गया। किस तरीके से बन गया, पहले हमने देखा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। ए अगर मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर ए की पावर 4, तो 4 टू ज़ा 8, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। 1 की जगह 1, अब मैं यहाँ पे ए रखती हूँ 4 और यहाँ रखती हूँ 1। तो पहले देखूँ मैंने मिडिल टर्म सही ब्रेक करके लिखा है कि नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मतलब कि 2a4 आ रहा है आपके पास, सही रखा है हमने मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं a4, फर्स्ट साइन को कॉपी करते हैं और लास्ट टर्म को कॉपी करते हैं, ये पूरा होल स्क्वायर बन गया। फिर हमारे पास आगे क्या चीज़ थी, माइनस ए, अब मैं इधर भी स्क्वायर कर देती हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। जब ये वाली चीज़ हो जाती है तो हमें सिंपल पता है कि देखो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस साइन और ये बी स्क्वायर हो गया, ये मतलब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से बन गया। तो अब मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी करूँगी। ए हमारा ये ए प्लस बी, ठीक है, बी हमारा ये था, और ए माइनस बी। अब मैं इसको थोड़ा अच्छा से अरेंज करके लिख देती हूँ। a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, a4 प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। 4.2 एक्सरसाइज है, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 से लिया है इन्होंने। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है। आप लोग मेरी वाली वीडियोस देखो कम्प्लीटली, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी हम इस पे क्या करते हैं, क्यूबिंग में हमने सिंपल दिख रहा है कि क्यूबिंग वाला फार्मूला इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, बस उसको सॉल्व करना है। क्यूबिंग वाला फार्मूला को सॉल्व करने के लिए अब हमें पता है 2 जो है 8 का क्यूब होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2x की पावर 3, ठीक है, प्लस 36 एक्स स्क्वायर वैसे ही है, 54x वैसे ही है, और ये मुझे पता है लास्ट टर्म इसकी क्या होती है, 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो मैंने 3 का क्यूब रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैंने a की जगह प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब मुझे अंदर वैल्यूज डालनी है, ठीक है। a है हमारा 2x, ठीक है। अच्छा, फिर है a 2x, फिर b है हमारा 3, फिर है 2x, फिर है 3, फिर है 3। अगर अब हम इसको चेक करें तो ये जब 3 पे अप्लाई होगा तो ये 8 बन जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, और ये आपस में अगर मल्टीप्लाई होंगे 3 3 ज़ा 9 9, और इस पे 2 टाइम्स ये अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो हमने चीज़ें सही रखी हैं। अब हम इसको बंद कर सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा, ये लिया है इन्होंने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मेरी 4.5 की भी वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, सही है। अब मैं इसको सिंपल क्यूब के उसमें डाल देती हूँ। ए स्क्वायर बाहर क्यूब आ गया प्लस 1 का क्यूब आ गया। अब जब क्यूब आ गया तो क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने खोलना है ए प्लस बी। ए हमारा ये है ए प्लस बी, ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी बी। तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 1। अगर आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पूरा टेम्पो बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइजेस 4 चैप्टर की वीडियोस देखनी होगी इन कंटिन्यूएशन में, तो आपको समझ आएगा। अभी मैं थोड़ा स्पीड अप लेकर चल रही हूँ, एक एक क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व करें। वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि डायरेक्ट ये यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, सही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का क्वेश्चन है। 13 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 13 3 ज़ा 39। 39 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको माइनस करो तो 38 आए। तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 39 1 ज़ा 39, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 38 भी आ जाएगा। तो यही मेरे फैक्टर्स बन गए। 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस 1xy माइनस 13y स्क्वायर। फैक्टर्स कैसे रखने हैं, कैसे निकालने हैं, ये हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग के एक्सरसाइज में किया हुआ है। ये क्वेश्चन 4.2 की एक्सरसाइज से लिया है इन्होंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है ये, ठीक है। आप लोग को अगर देखना है तो एक्सरसाइज वाली पूरी देखो, आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वो वाली वीडियोस देखें। अगर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्विक जाते हुए लग रहा है या स्पीड अप लग रहा है तो अब इन दोनों में से कॉमन मेरे पास 3x आ गया, x माइनस 13y। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास y आ गया, x माइनस 13y, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन मेरे पास आ गया x माइनस 13y, 3x अंदर आ गया, x माइनस 13y, x माइनस 13y से कैंसिल, प्लस y, x माइनस 13y, x माइनस 13y से कैंसिल। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। अगर आप लोगों को फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप लग रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो उस एक्सरसाइज की वीडियो देखें। बहुत डिटेल में, डीपली, स्लो पूरी फैक्टराइजेशन समझाई है मैंने। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो भी बताया है, एलसीएम के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं वो भी बताया है कैसे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। तो इसके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं बन सकते। 13 3 ज़ा 39 होता तो 39 है, लेकिन इन दोनों को माइनस करो तो 38 नहीं बनता। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि 39 1 ज़ा 39, इन दोनों को माइनस करो तो 38 बनता है। तो यही हमने फैक्टर भी सेलेक्ट कर लिया, ओके। ये एक्सरसाइज 4.2 के 3 के 4 पार्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वही वाली चीज़ करनी है जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो हम ये किस तरीके से करते थे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 2a क्या है हमारा और b क्या है। तो हमारी जो मिडिल टर्म आ रही है, अगर हम देखें, वो आ रही है 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस भी करूँ 4t स्क्वायर को और माइनस भी करूँ 4t स्क्वायर को, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक पूरी चीज़ बन गई और एक ये पूरी चीज़ बन गई, ठीक है। अब जो है मैंने ये वाला वर्क जो है आपका पहले रफ कॉलम पे होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर, यानी कि हमने एक बार जो ऐड भी किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। ये रफ वर्क है, ठीक है। इसको आपने इधर नहीं लिखना। अब हमारे पास यहाँ पर पूरा एक फॉर्मूला खुल रहा है, 2t के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी, 2t का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये पूरा बंद हो गया और यहाँ पर
माइनस 4t का स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर हम इस पे देखने जाएं तो ये हमारी फर्स्ट टर्म 2t का स्क्वायर प्लस साइन फर्स्ट साइन और लास्ट टर्म को हमने बंद कर दिया माइनस इधर मैंने 2t का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया फिर से। तो ये हो गया 2t का स्क्वायर प्लस ये a है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये तो आप जो है 4.2 की एक्सरसाइज देखें, उसमें शुरू के बस सिर्फ या तो क्वेश्चन नंबर 3 के ही 4 क्वेश्चंस हैं तो उनको ही केयरफुली और देख लें तो और क्लियरली समझ आएगा कि इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है।